एक गांव में एक शिव नाम का लड़का था। वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता। वो आसपास की भेड़ बकरियां चराने जंगल में पर्वत के पास जाता था। उस जंगल में एक विशाल पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे शिव बैठकर गाना गाता और पंछियों संग तो मानो उसकी दोस्ती हो गई थी। सारी भेड़ बकरियों पर नजर रखता और शाम होते ही गांव वापस लौट आता था और सभी भेड़ बकरियों को गांव वालों को सौंप देता था। दिन भर कड़ी धूप में घूमकर और भेड़ बकरियां चराकर उसे हर घर से कुछ पैसे मिलते थे, जिन पैसों से वो शिव घर चलाता और अपनी माँ और छोटी बहन का पेट भरता था। उसी कमाई से वह घर के लिए ज़रूरी सामान भी लाता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन को कभी कभी अच्छा खाने का दिल करता था, क्योंकि वह हर दिन रूखा सूखा खाकर उब गई थी। ये बात शिव बखूबी समझता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे भी जोड़ने थे। अगली सुबह उठकर शिव फिर से भेड़ बकरियां चराने जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा था, जिसके नीचे वो बैठकर भेड़ बकरियां चराता। और ये देखकर वो बहुत चिंतित और दुखी हो गया। लेकिन उसने एक तरकीब लगाई। सुनो लकड़हारे भाई, ये पेड़ आप क्यों काट रहे हो? शायद आपको पता नहीं है कि इस पेड़ को जो कोई भी काटेगा तो इसमें बैठी चुड़ैल उस पर आ जा बैठेगी और उसे परेशान करेगी। यह सुनकर लकड़हारा डरा और भागने लगा। बचाओ बचाओ, भागो भागो। लकड़हारे के भागते ही उस पेड़ की आत्मा वहां प्रकट हुई और उसने खुश होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें उपहार में एक घंटी देता हूँ। भला मैं इस घंटी का क्या करूँगा? यह घंटी कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है, यह जादुई घंटी है। इसे तुम जो चाहे खाने के लिए मंगवा सकते हो, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना कि दिन भर में सिर्फ एक बार ही तुम खाने को मंगवा सकते हो। शुक्रिया मेरे दोस्त। शिव बहुत खुश हुआ कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा और साथ ही छोटी बहन को जो चाहिए होगा उसे खाने को मिल जाएगा। शाम को जब शिव घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ और छोटी बहन को सारी घटना बताई। उसकी माँ और बहन बहुत खुश हुए और उन लोगों ने उस जादुई घंटी से विनती की और जो चाहिए था वो मंगवा कर जी भर खा लिया और सो गए। अगली सुबह उठकर शिव भेड़ बकरियों को लेकर चला गया। जब वापस शाम को घर पहुंचा तो उसने देखा सभी बर्तन खाली पड़े हैं। उसके लिए वही सूखी रोटी और चटनी है जो वो रोज खाता था। यह देखकर शिव को दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उसने कुछ नहीं खाया और सो गया। अगली सुबह वह अपने साथ जादुई घंटी को ले गया। इधर घर पर जब माँ और छोटी बहन को बहुत भूख लगी तो उन दोनों ने उस घंटी को बहुत ढूंढा, पूरा घर तलाश लिया, पर वो घंटी नहीं मिली। वो लोग बहुत उदास हो गए। उन्होंने सोचा शायद घंटी गुम हो गई है और अब घंटी नहीं मिलेगी और ना ही खाना मिलेगा। आखिर वो लोग भूखे ही सो गए। शाम को जब शिव वापस आया तो शिव ने अब जेब से एक घंटी निकाली और जो चाहिए उसने जादुई घंटी से मंगवा लिया। ये सब कुछ देखकर माँ और छोटी बहन को बहुत दुख हुआ। छोटी बहन बहुत रोने लगी और उसने कहा, भाई आप स्वार्थी हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। शिव को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी गलती का एहसास भी किया, पर उसने अपनी दिल की बात भी बताई। आपने घंटी से खाना तो मंगवा लिया, लेकिन आप लोग मेरे लिए खाना रखना भूल गए। मैं थक कर भूखे पेट ही सो गया था। मैं और क्या करता। इस बात से मुझे दुख हुआ और मुझे गुस्सा भी आया। बहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सबने मिल बांट कर खाना खाया। मोरल क्या है इस कहानी का, हम आपको बताते हैं। इससे हम यह सीख मिलती है कि हमें स्वार्थी होकर नहीं सोचना चाहिए, दूसरों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।